हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी इनसाइड बाय सनी पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई फिल्म द बूगीमैन को। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने कमरे में खेल रही थी। तभी उसे अपने क्लोजेट से एक आवाज आती है जो उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ। और वो बच्ची जब क्लोजेट के पास जाती है तो कोई उसे रहस्यमय तरीके से अपनी तरफ खींच लेता है और हमें बस उसकी चीख सुनाई देती है। फिर सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ हाल ही में उनकी मॉम की डेथ हुई थी, जहाँ फादर विलियम अपने दोनों बच्चे सेडी और स्वेर के साथ रहा करते थे। ये सभी अपनी मॉम की डेथ की वजह से अभी तक ट्रॉमा में थे। विलियम एक साइकाट्रिस्ट था, लेकिन फिर भी वो इस दुख से उभर नहीं पाया था। एक दिन अचानक बिना अपॉइंटमेंट के लेस्टर नाम का एक पेशेंट उससे मिलने आता है। विल उसे देखना नहीं चाहते थे, लेकिन लेस्टर की बुरी हालत की वजह से वो उससे बात करने को राजी हो जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि पिछले 1 साल के अंदर ही मेरे तीनों बच्चे मारे गए। लोग सोचते हैं कि मैंने ही उन्हें मारा है, लेकिन मेरे घर में एक मॉन्स्टर है जिसने उन्हें अपना शिकार बनाया है। वो उन्हीं लोगों का शिकार करता है जो या तो दुख में हो या फिर किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हों। ये सब बातें विलियम को थोड़ी अजीब लगती हैं, इसीलिए वो कमरे से बाहर जाकर पुलिस को कॉल लगा देता है। तभी उसी वक्त शेडी को एक कमरे से किसी की चीखने की आवाज आती है। वहां जाकर देखने पर उसे अपनी मॉम की तस्वीरें और पूरा रूम बिखरा हुआ दिखता है। और जब वो क्लोजेट को खोलती है तो वहाँ लेस्टर एक रहस्यमय तरीके से मरा पड़ा मिला। लोगों का कहना था कि लेस्टर साइको था, इसी वजह से उसने खुद को ही मार डाला। लेकिन सीडी को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि उस कमरे में उसने लेस्टर की तड़पने की आवाज सुनी थी, जैसे उसे कोई मार रहा हो। फिर वो इस बारे में अपने डैड से बात करती है और बातों ही बातों में वो अपनी मॉम के बारे में बात करने लगती है, जिस पर विल उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करता। और यहाँ हमें समझ आता है कि फैमिली में सभी दुखी थे, लेकिन कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। सभी अपने तरीके से मॉर्न करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसी रात स्वेर जब अपने कमरे में सो रही थी तो उसे अपने बेड के नीचे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। और इधर सीडी इंटरनेट पे स्पिरिट से कांटेक्ट करने के तरीके ढूंढ रही थी ताकि वो अपनी मॉम के स्पिरिट से बातें कर सके। तभी स्वेर सीडी के कमरे में आती है, जहाँ सीडी को पता चलता है कि स्वेर की एक दांत टूटने वाली है। इसीलिए सीडी उसके दांत पे एक धागा बांधकर दरवाजे में बांध देती है, लेकिन उसके बंद करने से पहले ही वो दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो जाता है और स्वेर की दांत टूट जाती है। सीडी को ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर सीडी स्वेर को ललाबाई सुनाकर सुला देती है और तभी हम देखते हैं कि क्लोजेट के अंदर कोई डरावनी आवाज में वही ललाबाई गा रहा है और वो स्वेर की दांत को भी अपनी तरफ खींच लेता है। फिर अगले दिन सीडी और स्वेर अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर वेलर से मिलने जाती हैं, जो स्वेर के अंधेरे के डर को मिटाने के लिए पूरे कमरे में अंधेरा कर देती है, जिसकी वजह से स्वेर डरने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि उसे अपने बेड के नीचे वाला मॉन्स्टर फिर से दिखाई देता है और वो चिल्ला उठती है। और इस चीज की वजह से वो इतना डर गई थी कि वो अपने पैंट को ही गीला कर लेती है और उन्हें ये सेशन यहीं पे खत्म करना पड़ता है। और इधर शेडी लेस्टर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने फादर और लेस्टर के बीच हुए एक कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें लेस्टर किसी को आई एम सॉरी कह रहा था और वो अपनी बेटी की बनाई हुई एक ड्राइंग के बारे में भी जिक्र करता है। और शेडी उस ड्राइंग को भी ढूंढ निकालती है जिसमें उस मॉन्स्टर की तस्वीर बनी थी, जो काफी अजीब दिख रहा था। फिर शेडी स्वेर को वो तस्वीर दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यही मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था, जिस पर स्वेर उस तस्वीर को देखकर डर जाती है। और अब शेडी को यह समझ आ गया था कि ये मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है। फिर शेडी अपनी दोस्त बेथनी के साथ लेस्टर के घर जाती है, जहां उसका घर बहुत ही बिखरा पड़ा था और उसके पूरे घर पे काले रंग के अजीब से निशान बने हुए थे। तभी उसे बहुत सारे कैंडल्स जले हुए दिखते हैं, जिसके पीछे एक लेडी गन लेकर खड़ी थी और वो और कोई नहीं
लेस्टर की बीवी थी। सीडी उसे बताती है कि लेस्टर मेरे ही घर में मरा था। फिर लेस्टर की वाइफ रीटा सीडी को कहती है कि उस मॉन्स्टर का नाम दी बुगी मैन है और वो उन्हें ही हॉन्ट करता है जो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हों या फिर बहुत दुखी हो, और उसी ने उनकी पूरी फैमिली को मारा है और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तुम जहाँ जान जाओगी वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और जब तक वो तुम लोगों को मार न ले तब तक वो ऐसे ही भटकता रहेगा। बुगीमैन हमेशा कमजोर और अकेले रहने वाले लोगों को सताता है और बुगीमैन हमेशा अंधेरा पसंद करता है, उसे लाइट से नफरत है। तभी रीटा अचानक सीढ़ी के पीछे अंधेरे में फायर करती है क्योंकि उसे लगा बुगीमैन उसके पीछे है और इसी वजह से सीढ़ी वहां से डरकर भाग जाती है। अब सीढ़ी को वो मॉन्स्टर हर एक जगह दिखने लगता है, इवन उसके ड्रीम में भी। और इधर सीडी के फादर विल अपनी वाइफ की सभी चीजें घर से हटाना चाहते थे, लेकिन सीडी उन्हें रोक देती है और वो सभी चीजों को बेसमेंट में रखने चली जाती है। तभी सीडी को अपनी मॉम की चीजों में एक लाइटर और एक वीडियो कैमरा मिलता है जिसमें उसके बचपन की कुछ तस्वीरें थी। वो उस लाइटर को जलाकर अपनी मॉम से कहती है कि अगर आप यहाँ पर हो तो इस फ्लेम को मूव करके दिखाओ, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता, बल्कि उसे बूगीमैन की आवाज सुनाई देती है जो ललाबाई गा रहा था, जिससे सीडी डरकर वहां से भाग जाती है। फिर बेथनी सीडी का मूड ठीक करने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ रात में उसके घर आ जाती है ताकि वो पार्टी कर सकें और वो सभी एंजॉय करने लगते हैं। तभी सीडी को सिगरेट के धुएं की वजह से खांसी आने लगती है और वो जब बाथरूम जाती है तो उसके मुंह से स्वेर का दांत निकलता है जिसमें वही धागा बंधा हुआ था। तभी वहाँ उसके सभी दोस्त आ जाते हैं और वो सीडी से जिद करने लगते हैं कि उन्हें वो कमरा देखना है जहाँ लेस्टर मारा गया था। सीडी उन्हें उस कमरे में ले जाती है, लेकिन सीडी की एक दोस्त उसे उस कमरे में धक्का देकर वो कमरा बंद कर देती है। उस कमरे में पूरा अंधेरा था और इसी बात का फायदा उठाकर बुगीमैन सीडी पर हमला कर देता है, लेकिन सीडी किसी भी तरह उस कमरे का दरवाजा खोल वहां से भाग जाती है और वो गुस्से में जाकर अपनी उस दोस्त को थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से सभी लोग वहां से चले जाते हैं। और इधर स्वेर वीडियो गेम खेल रही थी, तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से स्वेर काफी घायल हो जाती है। और अब इन सब चीजों से सीडी और स्वेर काफी परेशान हो चुके थे और वो ये सारी बात अपने डैड से कहती है कि उनके पीछे बूगीमैन नाम का एक मॉन्स्टर पड़ा है, लेकिन विल को ये सारी बात मनगढ़ंत लगती है और वो सीडी की बातों पे यकीन नहीं करता। तभी सीडी को रीटा का कॉल आता है कि उसे बूगीमैन को मारने का तरीका मिल गया है। ये सुनते ही सीडी सीधे रीटा के घर पहुंचती है, जहां रीटा ने अपने पूरे घर में चारों तरफ बंदूकों का जाल बिछाया हुआ था। फिर रीटा सीडी को ही चारे के जैसा इस्तेमाल करती है ताकि वो मॉन्स्टर को अपने पास बुला सके, और ये तरीका काम भी करता है। सीडी को अकेला पाकर बुगीमैन उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन चारों तरफ गन लगने की वजह से बुगीमैन काफी घायल हो जाता है। सभी को लगा था कि बुगीमैन मारा गया, लेकिन वो बस घायल था और वो रीटा पर हमला करके उसे मार डालता है। सीडी किसी भी तरह खुद को बचाकर वहां से बाहर निकल आती है और वो रास्ते से ही अपने डैड को कॉल लगाकर कहती है कि आप किसी रोशनी वाली जगह पर जाओ और अंधेरे से दूर रहना। उसके डैड ये सब समझ पाते उससे पहले ही बूगीमैन उन पर हमला कर देता है। सीडी भागते हुए अपने घर पहुंचती है, जहां वो स्वेर को एक क्लोजेट में पाती है। स्वेर ने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी बॉडी पर लाइट्स की लड़ी को लपेट लेती है, जिससे उसके चारों तरफ रोशनी रहे, लेकिन मॉन्स्टर विल को बेसमेंट में ले गया था। फिर दोनों बहनें हिम्मत जुटाकर बेसमेंट के अंदर जाती है, जहां उन्हें विल घायल मिलता है। सीडी रोशनी के लिए अपनी मॉम की लाइटर को जलाती है, जिसका फ्लेम हिल रहा था। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी मॉम उसके साथ हो, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सीडी पर हमला कर देता है और उसे निगलने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख विल उस पर एक कैन से हमला कर देते हैं जिसमें तेल भरा हुआ था, और सीडी इस मौके का फायदा उठाकर उस कैन में आग लगा देती है, जिससे बूगीमैन जलने लगता है और साथ ही साथ सीडी की मॉम का सारा सामान भी उसके साथ जल जाता है और पूरे घर में भी आग फैलने लगी थी। तीनों घर से बाहर निकल आते हैं और वो सभी उस जलती हुई आग में अपने ट्रॉमा को छोड़कर घर से बाहर निकल आते हैं। उनके मन में रिलीफ का एक एहसास था। फिर विलियम
अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर रोने लगता है। फिर सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों बाद शेडी, सॉयर और विल को डॉक्टर व्हीलर के पास देखते हैं, जो अब अपनी ट्रॉमा को लेकर ओपन हो रहे थे। सेशन खत्म होने के बाद जब वो वहां से जा रहे थे, तभी शेडी को डॉक्टर व्हीलर की आवाज आती है, जो उसे घर के अंदर बुला रही थी। अंदर जाकर देखने पर उसे एक क्लोजेट का दरवाजा खुला दिखता है। तभी पीछे से डॉक्टर व्हीलर आती है, जो हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर सीडी हैरान होकर क्लोजेट की तरफ देखने लगती है। मतलब मॉन्स्टर अभी मरा नहीं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।